सोनू ठाकुर मोनू ठाकुर ये दबा गांधी है। माथे पे बंदूक भिड़ा दिए और मारने लगा, बोले साले को घर ढा दो, छोड़ दो, जमीन क्यों तू लिया है। ले आकर रूम में बंद करने के बाद दो आदमी जूता पहन के हमारे दोनों गोड़ पे खड़ा हो गए थे हाथ पे, और एक आदमी लाठी से मार रहे थे हमको अनाधुन। उसके बाद बोल रहा है कि हम बंदूक देख के तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बाप के हाथ में ले आकर रामनगर के रोड में तुमको मार देंगे। पैर में बहुत ज़्यादा मारे हैं सर, 4-5 दफ़ा मारे। बच्चा हमारा गेट पर लड़खड़ा के गिर गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप भी बिहार पुलिस के पास थाने में शिकायत लेकर जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अब बिहार में थाने के भीतर अपराधी राजा बाबू बनकर बैठ रहे हैं और फरियादी जो शिकायत लेकर आ रहे हैं उनको बहुत पीटा जा रहा है या गाली गलौज उनके साथ की जा रही है। एक वीडियो हमने आपको परसों ही दिखाया था और वो वीडियो सीतामढ़ी का था कि किस प्रकार एक थानेदार साहब महिला दरोगा के सामने और महिला फरियादी के सामने भी अन्य फरियादियों को गरिया रहे थे। उनका वीडियो हमने दिखाया तो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब दूसरा वीडियो देखिए। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी कहिएगा कि ये बिहार पुलिस अगर थाने में मौजूद है तो फिर भला हमें गुंडों की क्या जरूरत है, हमें अपराधियों की क्या जरूरत है। सारा काम तो पुलिस खुद ही कर रही है। मामला बिहार के बेतिया से है और बेतिया के लौरिया थाना से जुड़ा यह ऐसा मामला है जिसमें फरियादी शिकायत लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद एक फरियादी को थाने में बंद करके इतना मारा जाता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। तस्वीरों में आपने देखा होगा या देखिएगा आगे चल करके। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। कुछ दबंग जमीन पर कब्जा करने के हैसियत से, करने के नाते या करने के मंशा से घर में घुसते हैं और घर में तोड़फोड़ मचाते हैं, जो तथाकथित तौर पर आवेदन दिया गया है जिसमें यह पीड़ितों की तरफ से बातें कही गई हैं। लेकिन होता क्या है, थाने में शिकायत लेकर जाया जाता है और शिकायत नहीं लिखने पर ये लड़का जो है वीडियो बनाने की कोशिश करता है और वीडियो बनाता हुआ देख साहब लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है कि हाजत में बंद कर देते हैं और बड़ी मार मारते हैं। इतना मार मारते हैं कि मानो थाने में पुलिस वाले नहीं जानवर बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम ज्यादा बोले इससे ज्यादा आप तब समझ पाइएगा जब पीड़ित खुद बयां करेंगे कि आखिर थाने में उनके साथ हुआ क्या क्या। आवेदन लेके गई नहीं जानू तो पल्लवी मैडम बुलौले रही फोन करके, मतलब आई ली प्लाट पता कहली जो आइए तो फोन करिए हमरा लगे तो गई नहीं तो कहनी हमनी के आवेदन ले ली तो आवेदन मैडम ना लेते रही तो बहुत देर हो गई, 1.5 घंटा से ऊपर हो गई तो ना ले ली लो तो बात कहानी मने होखे लागल तो लागल उड़े तुरे बोले हमारा लड़का खींच के ले गई लो आ ले जाके बंद कर दे लो। बंद करके हमारा लड़का के हमनी के गेट पर से झाड़ के भगा दे लो पुलिस लो, जो यहाँ से जाओ उधर बैठो। हमारा लड़का के बैठल जो अब छोड़ी लो जब फोन कराई तो मैंने केहू से निहोरा पाती को के तो बड़ा बाबू कहीं जो अबे आधा घंटा में छोड़ देता नहीं, अभी बच्चा है थोड़ा बंद करके रखें, थोड़ा पसीना हो जाएगा तो हम छोड़ेंगे। इसी तरह बोल कर हम लोग का सुबह से शाम हो गया। जब छोड़े 7:30 या 8 बजे करीब में, टाइम नहीं देखे उस समय, 7-8 बजे करीब में छोड़नी लो तो हमनी के लड़का के लेके अनी सुन तो लड़का हमारा लागल बताओ मम्मी हम बाप दादा चिल्लात रही केहू हमके ना छोड़त रहा। कौन लोग मारा थाना में? क्या पुलिस मारल लो, 3 आदमी पुलिस मर ले, ज्यादा लोग नहीं मरल, 3 आदमी मरल। बच्चा आयल तो ओमे से निकल, हम तो डरे ना गईनी, गाँव के लोग के भेजनी केहू के तो उ गईनी तो छोड़ा के लिए नहीं। बबुआ हमारा आओ तो गेट से बाहर चप्पल उप्पल के दुकान बा, वही हमारे बाबू गिर गइलन तो उठा के हॉस्पिटल में ले गईनी जा तो दवाई वाई भइल हमनी के तो वो तो घरे गईनी जा। 200 रुपया रहे मीरा देवी तब जाके मामला ये हुआ है। सोनू ठाकुर मोनू ठाकुर ये दबा गांधी है। ये बदमाश को लेके हमारे मकान पे गए। हमारे मकान से 12 टीना, 14 बोरी सीमेंट, 3 क्विंटल छड़ और घर के सामग्री चोरी करके ले गए। हम गए तो हमको पकड़ लिए पंखा और हमारे माथे पे बंदूक भिड़ा दिए और मारने लगे और बोले साले को घर ढा दो, छोड़ दो, ज़मीन क्यों तू लिया है, तो क्यों घर बनवा रहा है, ये हमारा ज़मीन है, इसको छोड़ के भागो साला, तुमको माना कर रहा है, तुम मानता क्यों नहीं है, तेरे को है ना गोली मार देंगे, रहने नहीं देंगे। आज छोड़ दिए लेकिन इसके बाद साला नज़र आ गया तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम सुबह में थाना पे गए, लौरिया थाना। सुबह में पब्ली मैडम आई और एक स्टाफ आया, थाना स्टाफ, और हमारे घर में आए। हम उसको मेहमान की तरह उसको इज्जत किए, बहुत इज्जत से उसको किए। उसके साथ हम उसको आरएस मंगवाए, दो स्टाफ थे, बहुत मेहमान की तरह, देवता की तरह हम उसको पूजे। तो आरएस मंगाया जी, उसको हम पिलाए, पब्लिक मैडम को और थाना स्टाफ को उसको हम पिलाए।
पर भी मैं उसके साथ हम इज्जत से सलूकत हमारे साथ की, बहुत इज्जत से की। नंबर लिख के दे के गई कि आओ हमारे पास थाना में आवेदन देने के लिए, हम आप लोग की सुनवाई करेंगे जो कल चोरी हुआ है इस मामले में। हम लोग जाने वाले नहीं थे, मजबूर आदमी थे, हम लोग के पीछे आगे पीछे कोई नहीं है। तो फिर हम उसके कहने पे हम लोग थाना में गए, तो वहाँ गए तो वो अपना पासा पलट दी, बोली कि नहीं हमको ज़मीन का कागजात चाहिए। हम तेरे से ये थोड़ी बोला है कि ये हमको तू वो लेके आ, क्या बोलते हैं, आवेदन दी हमारे पास, हमें नहीं मांग रहे हैं, हमें आवेदन नहीं लेना है, हमको ज़मीन के कागजात लेना है। ज़मीन के कागजात दो और उसको हम FIR 44 करेंगे, उस पर कोई काम नहीं होगा, उस पर नहीं रहोगे तुम लोग, हम लोग उसी पर रह रहे थे। तो उसके बाद हम बोले कि नहीं हमारा आवेदन ले लो, हमारे परिवार से बोले थे वो कागज़ दो, तो हम बोले नहीं हम लोग सर आवेदन देने आए हैं, OTP में बैठे थे, स्टाफ सब उठ के वहाँ से चले गए, कोई आवेदन लेने के रहे। 1.5 घंटा 2 घंटा तक झकझकबाजी हुआ हम लोग के साथ। फिर गाली गलौज करने लगे स्टाफ सब, हमारे बीवी को बोलते हैं, मोटी सी मैडम एक मारने को बोले, पाजी में बोल रही है, और एक और अफसर जो है उनका नाम हमारा दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, मोटा मोटा सा है, लंबा थाना का स्टाफ, वो भी मारने के लिए हमारे पता बोलते हैं 100 डंडा लगाएंगे, तब तक हमारा बच्चा नज़र आ गया। तो बोलते एक साला इसके प्लाट पे जाते हैं तो इसके घर पे तो ये वीडियो बनाता है, एक साले को पकड़ो और इसको ले चलो अंदर ले गए। हम बहुत मिन्नती की ये गुहार लगाए, पर एक शाम को 7:45 बजे छोड़े हैं वहाँ पे। CC कैमरा जो है उसको अब उससे जांच कराइए कि हम लोग गए हैं 11 बजे के बाद में, और 7:30 बजे 7:45 बजे हम लोग को छोड़े। हमारे बच्चे को अंदर बंद कर दिए, हम जहाँ बैठे थे वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हमको बैठाए थे। बंद करके क्या किए? बच्चे को हमारे पैर पे 2 आदमी स्टाफ जूता पहन के खड़े थे, और हमारे बच्चे को डंडा से पैर में मारे, हाथ में मारे। पुलिस वाले थे। बड़ा बाबू बोलते हम आधा घंटा में छोड़ाते, हम इधर उधर से किसी का सुन के पैर भी कराते थे। तो बड़ा बोलते हैं कि बच्चे को डरवा रहे हैं, थोड़ा पसीना छूट जाएगा तो छोड़ देंगे इसको। बड़ा बाबू ये बात बोल रहे थे, बहुत मिन्नती के पर हम लोग को नहीं छोड़े। हम लोग को लास्ट में नहीं छोड़े तो हम लोग गेट के बाहर गुहार लगा के बैठे थे। तो एक आदमी दूसरा आया उधर गांव का, मतलब उससे हम लोग मिन्नती के तो बेचारा वो गया, तो उसके बाद जाके वो छुड़ा के लाया। पैर में चोट है? पैर में बहुत ज़्यादा मारे हैं सर, 4-5 दफ़ा मारे। बच्चा हमारा गेट पर लड़खड़ा के गिर गया, फिर इस टाइम हम लोग उठा के ले, सरकारी से पैसा नहीं था तो इलाज करवाए। जो आदमी छोड़ा के लाया है वही पैसा दिया, 2 दवाई वहाँ से ली। उसके बाद में कल हम लोग बाहर से पैसा लेके इसको इलाज कराए। डॉक्टर क्या बोला है जो चोट लगा है पैर में, क्या हुआ है? चोट लगा, टूटा है, फ्रैक्चर है, क्या बोला है डॉक्टर? टूटा नहीं है, पर इसको थाना वाले बोल रहे थे, जो पुलिस वाले, कि हम तेरे को मारेंगे, उतना मारेंगे जो तेरे को कहीं निशान ना दिखाई दे। बोल रहे थे 100 डंडा मार देंगे तेरा रोशनी चला जाएगा, आँख का रोशन। हाँ, थाना स्टाफ बोल रहे थे हमारे बच्चे को। अभी हम आए हैं DIG साहब के पास में जी, न्याय के लिए आए हैं हम। DIG क्या होगा आपका? हमारा मोतीलाल महतो नाम है। और क्या क्या हुआ था आपके साथ खाना में? हमारे साथ हमको ले आके रूम में बंद करने के बाद वो लोग 2 आदमी जूता पहन के हमारे दोनों गोड़ पे खड़ा हो गए थे, हाथ पे, और एक आदमी लाठी से मार रहे थे हमको अंधाधुन, सुला के मार रहे थे। 1 घंटा बाद छोड़ देते थे लोग, और बाद 1 घंटा बाद फिर आते थे लोग, मारते थे लोग हमको, उठा के ज़बरदस्ती घिसिया के चला रहे थे लोग। कितना देर रखा गया? हमको 12 बजे के गए, हम 7:30 में छूटे रात में। सुबह में गए तो दरखास्त नहीं लेने के क्रम में हम वीडियो घर पे बनाए थे, वे गाली दे रहे थे लोग हमको, बहुत गंदा गंदा, हमारे माता पिता को और हमको गाली दे रहे थे लोग, और बहुत मारे लोग हमको। हम लोग के द्वार पे घर पे आता था थाना, हम वीडियो बनाते थे। उसके बाद हम गए थाना में, तो थाना वाला बोल रहा है ये साला वीडियो बना रहा था, हमारा मोबाइल छीन लिया, हमारा जब्त कर लिया, हमको ले आकर रूम में बंद कर दिया। रूम में बंद करने के बाद हमको 1 घंटा बाद बहुत मारा, फिर छोड़ दिया। बाप दादा चिल्ला रहे थे तो छोड़ दिया। फिर डंडा से मारा, लगभग 2 हाथ का डंडा था, खूब बढ़िया डंडा था। बाप चिल्ला रहे थे तब भी वो नहीं छोड़ रहा था। तालू पे मारा गया, गुड़ पे, तालू पे। पुलिस बोल क्या रहा था आपको? पुलिस बोल रहा था कि हमको ऊपर से आदेश आया है मारने के लिए, उससे मार रहे हैं, कि बड़ा भाई समझ के हमको माफ़ कर देना, कि छोटा है इसलिए अभी थोड़ा कम मारे हैं, कभी तक 20 से तुमको डंडा मारे हैं। उसके बाद हमको धमका रहा था कि अगर किसी से बताएगा तो हम फिर तुमको टांग ले आएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि हम बंदूक देख के तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बाप के हाथ में ले आकर रामनगर के रोड में तुमको मार देंगे हम। पुलिस बोला है मारने? पुलिस बोल रहा है कि अगर कहीं कुछ भी बताए तो हम जाकर मार देंगे। पुलिस किस मामले में गई थी आपके घर वाले? पुलिस हमारे ज़मीन के मामले गई थी। आप वीडियो बना रहे थे? हम वीडियो बनाए छुप के।
उसी पर आपको मतलब हाँ, खाली बोल रहे थे, जा रहे थे पुलिस के बड़ा बाबू से आके भेंट कर लो। आप बोल रहे थे कुछ दे देना तो काम करो, नहीं तो नहीं होगा काम। जमीन के हाँ, ज़मीन के मामले में कुछ मांग रहे थे, नहीं दे, हम गरीब आदमी नहीं दे रहे थे, इसीलिए हमको मारा गया। मोबाइल लेके गए थे। कहाँ हैं आप न्याय के लिए? DIG ऑफिस में आए हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। कौन सा थाना में मारपीट हुआ आपके साथ? लौरिया थाना में मारपीट हुआ। तो घर कहाँ हुआ? घर हमारा ठाकुर 3 गछली ठाकुर टोला, पिताजी का नाम क्या है? मोतीलाल महतो। और आपका? आपका नाम? हमारा नाम राजकुमार। तो अगर आपने सुना है तो आप समझ गए होंगे, मामला बेतिया का है और बेतिया के लौरिया थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां एक नाबालिग लड़के राजकुमार महतो के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित और उसके परिवार ने इस मामले को लेकर चंपारण क्षेत्र के DIG हरकिशोर राय को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार यह मामला एक जमीन विवाद से जुड़ा है। राजकुमार महतो और उनके माता पिता का कहना है कि सोनू ठाकुर और मोनू ठाकुर नामक व्यक्तियों ने उनके घर में सीमेंट, सरिया और अन्य सामान चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने यह भी कहा कि जिस जमीन पर उनका घर है वो उनकी अपनी जमीन है। विरोध करने पर आरोपियों ने परिवार को जान से मारने और यहां तक कि गोली मारने तक की धमकी दे डाली। अब घटना के अगले दिन जब पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना पहुंचा तो पुलिस ने उनकी बात सुनने के बजाय आवेदन लेने से इनकार किया। परिवार का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया। इसी दौरान राजकुमार महतो को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस का कहना था कि वो अक्सर उनके घर पर आने जाने का वीडियो बनाता है, जिसे लेकर वो नाराज थे। अब राजकुमार के माता पिता ने कहा कि राजकुमार को थाने के अंदर बेरहमी से पीटा गया। उसके दोनों पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। वर्तमान में उसके पैरों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। खुद राजकुमार बताता है, पुलिस कर्मियों ने उसे जमीन पर गिराकर जूतों और पैरों के बल दबाया और लाठियों से पीटा। इस दौरान उसे लगातार धमकाया गया कि यदि उसने इस घटना के बारे में बताया तो वो फिर से उठाकर ले जाएंगे और यहां तक कि गोली भी मार देंगे। अब घटना के सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इसमें पुलिस कर्मी ही नहीं बल्कि इलाके के एक तथाकथित पत्रकार की भी भूमिका की बात सामने आई है। जब हमारे संवाददाता सुमित कुमार ने हमें ये रिपोर्ट भेजी, हमें ये तस्वीर भेजी, तो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए और पुलिस का वो चेहरा उजागर करना चाहिए, पुलिस का वो खौफनाक अंदाज उजागर करना चाहिए जिसके लिए पुलिस आजकल बिहार की मशहूर होती जा रही है। वहां एक स्थानीय तथाकथित तौर पर खुद को पत्रकार कहने वाला शख्स जो फोन पर इन लोगों को यह कहता है कि केस रफा दफा करवा दूंगा, 20,000 रुपए दो, इसकी भी बात सामने आई है और यह बात भी उन्होंने कबूला है, बताया है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस के बड़ी अधिकारी इस मामले में क्या कुछ करते हैं और कैसे संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि मामला पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ है और इस घटना के बाद पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से गहरा दाग लगा है। बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।